जो हमारा पार्ट बी है इंडिया पीपल एंड एनवायरनमेंट क्लास 11, ठीक है। तो उसके जो 3 चैप्टर हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो चैप्टर 4 था आपका क्लाइमेट, वो आपका सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है अभी आपका चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? इट इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट लाइफ which grows in wild without direct or indirect help of man and which easily adapts to the constraints of natural environment in size, structure and requirements, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है कि भाई ये जो वेजिटेशन होती है, ये जो वेजिटेशन होती है आपकी नेचुरल वेजिटेशन, ये क्या है कि ये उस वेजिटेशन का एक पार्ट होती है जिसमें कि जो वेजिटेशन है वो अपने आप इन्वायरमेंट के अंदर क्या होती है, ग्रो अप होती है, ठीक है। यानी कि फ्रीडमली अपने इन्वायरमेंट के अंदर वो उगती है, ठीक है। उसमें मैन का किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कोई भी जो इम्पोर्टेंस है या फिर पार्टिसिपेशन है वो नहीं होता है, ठीक है। और जो ये नेचुरल वेजिटेशन है इसकी जो आपकी साइज, जो स्ट्रक्चर है वो किस पे बेस करता है? आपका जो रिक्वायरमेंट्स है वो नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि भाई हमें वी नो वेरी वेल, जैसे कि भाई इंडिया है, इंडिया एक लार्जेस्ट कंट्री है और अकॉर्डिंग टू एरिया जो इंडिया है उसकी रैंक क्या है, 7th पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो जो एरिया ज़्यादा वेस्ट होने के कारण जो इंडिया है, इंडिया की जो रिलीफ है, ठीक है, और जो आपकी जो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि वो जो नॉर्थ का जो रीजन है, ठीक है, यानी कि नॉर्थ में जैसे कि आपका JNK है, भाई उत्तराखंड है, JNK है, और ठीक है। जैसे यहाँ पे तो आपका नॉर्थ में क्या हो गया, नॉर्थ में माउंटेन्स एरिया हो गया, ठीक है, हिली एरिया। इसके साथ साथ जो ईस्ट का जो है आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ये भी आपका हिली एरिया है, माउंटेन्स एरिया है, ठीक है। माउंटेन्स टाइप के जो फॉरेस्ट है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद जो आपका ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, साउथ का, तो इसमें वेस्टर्न घाट है आपका और ईस्टर्न घाट है, ठीक है। यहाँ पे आपका डेजर्ट होगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स का आपका रिलीफ आ जाता है। जैसे कि भाई ऊपर हिली एरिया हो गया, बीच में आपका प्लेन एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका डेजर्ट मिलता है, और यहाँ पे आपके जो वेस्टर्न जो घाट है और ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे प्लेन कोस्टल प्लेन भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ बीच में आपकी हाईलैंड भी है, और यहाँ पे जो रेनफॉल होता है मेघालय के अंदर वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी वेजिटेशन है वो भी डिफरेंट टाइप की मिलती है। जैसे आप अगर कभी हिली एरिया के अंदर जाते हो, ठीक है, हिली रीजन के अंदर जाते हो, तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे भी जम्मू कश्मीर हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको ओक वगैरह की जो प्लांट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जिनकी जो हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो लीव्स होगी वो भी उनका साइज क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है, ठीक है। और जो कलर होता है लीव्स का वो भी डार्क ग्रीन होता है। ऐसा क्यों होता है अभी? क्योंकि वहाँ पे जो वाटर की जो कंडीशंस हैं वो क्या होती है, फुलफिल होती हैं, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट्स होती है वाटर की प्लांट्स के लिए, वहाँ से इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो ज़्यादा होती है लीव्स से, तो इसलिए जो उनका जो साइज होता है लीव्स का वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। और वहाँ की जो ट्रीज़ हैं उनकी हाइट भी कितनी हो जाती है, लगभग 45 से 60 मीटर तक हो जाती है। और ये जो प्लांट्स हैं ये कैसे होते हैं भाई, फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे अगर आप उसकी कंपैरिजन में हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर या यूपी के अंदर अगर आप देखते हो तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, जो
उनकी जो लीव्स होती है ना वो हिली एरिया में जो ट्रीज पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, उनकी कंपैरिजन में कैसी होती हैं, छोटी होती हैं और लाइट ग्रीन होती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो पेड़ पौधों की जो हाइट होती है वो भी क्या होती है, कम होती है उनकी कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हिली एरिया की कंपैरिजन में लैक ऑफ वाटर मिलता है, यानी कि वाटर की कमी होती है यहाँ पे। जो यहाँ पे एक तो जैसे कि भाई रिवर्स वगैरह नहीं होती, ठीक है, मोस्टली जो इरिगेशन ही होती है। और दूसरा यहाँ पे जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो लीव्स की जो साइज़ है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और जो कलर है वो भी हल्का ग्रीन हो जाता है, ठीक है। पेड़ों की हाइट भी कम हो जाती है। टोटली किस पे डिपेंड करते हैं, ये रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते हैं ये फॉरेस्ट। इसके साथ साथ जो हमारा थार डेजर्ट के अंदर जो आपके ये पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे तो जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको वाटर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम होता है, दूसरा वहाँ पे कोई रिवर नहीं है, जैसे कि कच्छोपरन कह सकते हो आप, जहाँ पे लूनी रिवर एकमात्र रिवर है। और साथ ही साथ जैसे कि आपका ये है भाई थार डेजर्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि रेनफॉल कम होने के कारण जो अवेलेबिलिटी है वाटर की वो कम होती है, जो सोइल होती है वो ड्राई होती है, इन्वायरमेंट भी ड्राई होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी नहीं होती इन्वायरमेंट के अंदर। तो इस वजह से जो वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो खुद को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो उनकी जो लीव्स होती हैं उनका साइज छोटा रखते हो, ताकि इवेपोरेशन की प्रोसेस कम हो, ठीक है। और उनके अंदर इसीलिए जो क्लोरोफिल है उसकी क्वांटिटी भी कम देखने को मिलती है, और जो साइज होता है वो भी काफ़ी कम होता है, ठीक है, अदर्स के कंपैरिजन में। यानी कि जो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनकी कंपैरिजन में उनका जो साइज होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा पेड़ पौधों का, ठीक है। जैसे कि कुछ झाड़ी वगैरह और आपके जो बबूल्स वगैरह, कैक्टस वगैरह जो पेड़ पौधे हैं वही देखने को मिलते हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके अंदर लीव्स मिलेंगी ही नहीं आपको, ठीक है, सिर्फ झाड़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो भी ये हमारी डेफिनेशन हो गई। इसके साथ साथ जैसे कि हमारा वेस्टर्न घाट है, जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या होता है कि जो मानसूनी रेनफॉल होता है, ठीक है, जैसे मानसून जो सीजन था अभी जैसे जून में स्टार्ट हो जाता है और ये आपका अगस्त के मिड तक चलता है, अगस्त से लेकर सितंबर के मिड तक। उसके बाद रिट्रीट मानसून स्टार्ट हो जाता है। तो जो सबसे पहले जो रेनफॉल होता है वो 1 जून को कहाँ पे होता है आपका, केरला के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 3 मंथ्स तक कंटिन्यू होती रहती है लगभग, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो वेस्टर्न जो घाट है यहाँ पे एक अलग से हॉट स्पॉट बन गया है किस चीज़ का, इकोसिस्टम का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट है रेनफॉल ज़्यादा होने के कारण वो कैसे हो गए भाई, ज़्यादा थिक पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। और इसके बाद जैसे कि भाई यहाँ पे क्या है कि आपकी माउंटेन्स की रेंज है पूरी की पूरी, जो कि जैसे कि आपकी कार्डेमम हिल्स वगैरह हो गई, ठीक है। और जो नीचे आपकी अन्नामलाई की जो हिल्स हैं, पालनी हिल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, बीच में आपकी अवरोध बैरियर क्रिएट करती हैं किसके, मानसून के। तो इससे इस साइड की जो आपकी वेजिटेशन है वो कौन सी मिलेगी आपको, ट्रॉपिकल डेसिडियस मिलेगी, ठीक है। यानी कि जो पर्णपाती जो वन होते हैं जो कि अपनी पत्तियां गिरा देते हैं कुछ सीजन के अंदर, जो ड्राई सीजन रहता है जिस सीजन के अंदर रेनफॉल नहीं होता है, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, ठीक है। तो इस माउंटेन्स के इस साइड तो आपको डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे और इस साइड आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ का अपना एक क्या है, अलग से इकोसिस्टम है, ठीक है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइट के होते हैं और उनके अंदर अंधेरा सा छाया रहता है भाई, ठीक है, डार्कनेस ज़्यादा रहती है। और दूसरा ऐसा क्यों होता है कि भाई नीचे जो आपको ये घास वगैरह ना, ग्रास वगैरह ये कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो माउंटेन्स एरिया और जो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं और जो आपका ये वेस्टर्न घाट पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं
यहाँ पे क्या होता है कि इनकी हाइट ज़्यादा हो जाती है पेड़ पौधों की, ठीक है। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके बीच में कंपटीशन बना रहता है, जो सनरेज आती हैं आपके ऊपर उनको अचीव करने के लिए वो अपनी हाइट को क्या करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। और इसी वजह से जो उनके नीचे जो बीच में जो गैप होता है ना, वहाँ पे कोई घास नहीं उग पाती। क्यों नहीं उग पाती? क्योंकि वहाँ पे जो सनलाइट है वो पहुँच नहीं पाती है, ठीक है। तो इस वजह से इनके बीच में जो नीचे मिट्टी रहती है वो वेट रहती है, ठीक है। यानी कि वेट सोइल आप कह सकते हो एक तरीके से, वो पाई जाती है, ठीक है। और वहाँ पे जो ग्रास होती है उसकी लैक मिलती है, यानी कमी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा मैंने आपको इसीलिए बताया कि भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली जहाँ पे आपकी रेनफॉल ज़्यादा होता है या फिर जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट पे भी आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके बाद एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन ये दोनों साथ साथ मिलते हैं। इनके लिए जो रेनफॉल होता है वो 200 सेंटीमीटर तक ज़रूरत होती है इनकी, ठीक है। जहाँ पे मीन्स आपके ये होगा ना, जो एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो आपकी 70% तक मिलेगी वहाँ पे। टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस मिलेगा एवरेज। और जो हाइट होती है प्लांट्स की वो 45 से 60 मीटर तक हो जाती है, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल है फिर, जैसे कि रबर हो गया आपका, मोगली हो गया, कोकोनट पाम्स वगैरह और बेम्बू वगैरह भी। और जो आपके प्लांट्स होते हैं ना इसके कॉफ़ी और जो टी के जो प्लांट होते हैं वो भी आपकी इन्हीं के अंदर मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि उनको ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है। तो इसलिए वहाँ पे ये देखने को मिलेंगे आपको टी गार्डन वगैरह, जैसे कि दार्जिलिंग है, ठीक है, आपका असम के अंदर है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी फॉरेस्ट पाई जाती है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाई जाती है। इसके साथ साथ जो आइलैंड्स है आपके, अंडमान आइलैंड्स वगैरह है, वहाँ पे भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पे। फिर इसके बेस पे इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन के बेस पे फॉरेस्ट को। तो फर्स्ट हो गया जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन हो गया। इसके बाद क्या है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है कि इसमें इनको मानसूनी फॉरेस्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये मानसून पे डिपेंड करते हैं और मानसून सीजन के अंदर ही ये हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मानसून खत्म हो जाती है तो ये क्या करते हैं, विंटर के अंदर अपनी जो लीव्स हैं उनको, विंटर और जो समर का जो सीज़न होता है बीच का, तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं, अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, ठीक है। यानी कि इन पेड़ पौधों के ऊपर कोई भी लीव्स नहीं रहती है, क्योंकि लैक ऑफ वाटर होने के कारण क्या हो जाता है, ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। और दोबारा से जो मानसूनी जो सीज़न आएगा उसके अंदर ये दोबारा से हरे भरे हो जाते हैं, जैसे कि शीशम वगैरह है, नीम है, ठीक है, और सहतूत वगैरह है। और आपके जो चंदन वगैरह के जो फॉरेस्ट हैं वो भी इन्हीं के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जैसे कर्नाटका है और आपका उड़ीसा है, एमपी है, यूपी है, हरियाणा, पंजाब है, तो इन स्टेट्स के अंदर ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है, जैसे यानी कि उष्णकटिबंधीय जो आपके फॉरेस्ट होते हैं, कांटेदार जो फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि जहाँ पे इससे कम रेनफॉल होता है। डेसिडियस में जो ज़रूरत होती है रेनफॉल की वो लगभग 100 सेंटीमीटर होती है, यानी कि जहाँ पे 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होगा वहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे आपको। इसके बाद जहाँ पे 50 सेंटीमीटर तक जहाँ पे रेनफॉल होता है वहाँ पे कौन सी फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे आपको? थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि कांटेदार जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जैसे कि बबूल हो गया, कैक्टस वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे? जैसे कि आपका राजस्थान है, रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, या फिर मिड जो हाईलैंड है आपकी इंडिया की, वहाँ पे ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पे जो एयर है वो ड्राई रहती है और साथ ही साथ जो वाटर है उसकी भी कमी रहती है उन रीजन्स के अंदर, तो वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद है माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि जो आपके पर्वतीय वन जिनको कहा जाता है, जो पहाड़ों के अंदर जो फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके चीड़, देवदार, ओक वगैरह के जो पेड़ होते हैं, ठीक है।
तो ये आपकी क्या है कि भाई इनके अंदर लंबरिंग वगैरह भी ज़्यादा होती है, यानी कि लकड़ी ज़्यादा काटी जाती है, और उनसे आपकी जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी उनको यूज़ किया जाता है। जो साल का साल की जो लकड़ी होती है ना, वो इन्हीं के अंदर मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई फॉरेस्ट एरिया के अंदर जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, वहाँ पे तो कैसे देखने को मिलेंगे आपको जो एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि मेघालय के अंदर, असम के अंदर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे और जो आपका नॉर्थ पार्ट है और जो साउदर्न पार्ट है, इसको डिफरेंट उसमें टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एक भी तो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट हो गई, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आ गया, ठीक है। एक साउदर्न फॉरेस्ट हो गई, जिसमें कि आपका केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है। और फिर एक आपका नॉर्थ ईस्ट का आ जाता है इसके अंदर। तो फिर तीनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पे एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। जहाँ पे रेनफॉल कम रहता है वहाँ पे आपकी जो डेसिडियस फॉरेस्ट है ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनकी हाइट भी रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड करती है। जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हुआ वहाँ पे इनकी हाइट भी और जो ये ना जो थिकनेस है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर आ गया आपका लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। ये जो आपके जो ये होते हैं ना भाई, जैसे कि रिवर वगैरह जो डेल्टा बनाती है, ठीक है, जैसे कि गोदावरी है, महानदी है, आपकी गंगा है और जो ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि जो बे ऑफ बंगाल आपकी जो बे ऑफ बंगाल इसमें गिरने से पहले क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो इस डेल्टा के अंदर आपकी जो ये मैनग्रोव जो फॉरेस्ट है ना ये पाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो सुंदरवन डेल्टा है उसमें भी आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं भाई, ठीक है। तो ये क्या है कि काफ़ी कम उसमें बचे हुए हैं एरिया के अंदर, तो इनका कंजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा, प्रोटेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और गवर्नमेंट्स ने इसके लिए कुछ स्टेप्स भी उठाए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट हैं, जो कि आपकी इंडेंजर्ड एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई इनकी जो स्पीसीज हैं वो अभी खतरे में है, ठीक है। यानी कि इनका जो कंजर्वेशन है, प्रोटेक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है हमारे लिए, ठीक है, इनको बचाए रखने के लिए। और इनमें क्या होता है कि भाई एक तरीके से जालीदार से होते हैं, ठीक है, टेढ़े मेढ़े से होते हैं भाई, ठीक है। कोई सीधी प्लांट्स वगैरह इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इनके बीच में जो मिट्टी होती है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, और जो लकड़ी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, कॉस्टली होती है इनके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा डिस्कशन था नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, और जो फॉरेस्ट है उनकी टाइप्स के बारे में, ठीक है। एक बार चैप्टर से आप इनको रीड कर लेना, और जो आपका भी चाहे UGC नेट है आपका या फिर VGT ज्योग्राफी लिए कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है भैया आपका, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना, एक बार वीडियो को अच्छे से कवर करना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जितनी भी आने वाली जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं